तो हमने अपने जीवन में 9 गायत्री के पुरस्चरण किए और लगभग 180-185 के आसपास 1.25 लाख के अनुष्ठान किए। और 25 वर्ष तक दोनों नवरात्रि में 5 दिन तक हम पानी भी नहीं पीते थे और उसके पश्चात 4 दिन हम नींबू पानी लेते थे और मौन रहते थे। तो इस प्रकार की हमने 25 साल तक उसकी साधना की। अब गुरुदेव की कृपा से हमारे जीवन में क्या चमत्कार हुए। जब हम गुरुदेव से जुड़े उसके पश्चात में हमने देखा कि हमारा व्यक्तित्व और हमारा जीवन एक प्रकार से बदलता चले जा रहा है। जो गायत्री मंत्र में बोला गया है कि गायत्री मंत्र आपको क्या देता, आयु। हमारे जीवन में अभी तक हमें किसी प्रकार का इस प्रकार का कोई रोग नहीं है कि हमें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा हो। सिर्फ 17 दिन के लिए हमने कोरोना के समय भर्ती हुए थे, लेकिन उस समय हमें ये लाभ हुआ कि गुरुदेव का हमें साक्षात्कार हुआ और गुरुदेव ने हमें ढाढ़स बनाया कि कुछ भी नहीं होगा। तो एक नया जीवन का हमने वहाँ पर साक्षात्कार किया। हमें ऐसा लगा कि हमारी मृत्यु हो गई है और स्वयं साक्षात गुरुदेव जो है हमारा इलाज कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें उस समय हमारे जीवन में घटना घटी। तो ये हमें उस समय लाभ हुआ। हमने उस समय 17 दिनों में पूज्य गुरुदेव गायत्री माता का स्पष्ट रूप से हमें उनके दर्शनों का आभास हुआ। हमारे कोई भी कार्य नहीं रुके। हमारे ऊपर कितना भी बड़े से बड़े काम आ जाता था। हमारे बच्चों की शादी हुई, लाखों रुपए शादियों में लगा, लेकिन पैसों का इंतजाम हो जाता था। किसी प्रकार का कोई भी जीवन में कर्जा नहीं हुआ। कर्जा क्यों नहीं हुआ? कर्जा व्यक्ति के ऊपर क्यों होता है? क्योंकि आदमी की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है, आदमी की महत्वाकांक्षाएं बहुत होती हैं। महंगी से महंगी गाड़ी हो, महंगे से महंगा मोबाइल हो, तो फिर आदमी कर्जा कर लेता है और फिर भगवान को कोसता है कि हम मंत्र का जाप कर रहा है लेकिन हमें कोई फल नहीं मिल रहा। लेकिन हमारे जीवन में सीमित हमारा जीवन है कि हम सीमित चीज़ों में अपना जीवन यापन करते हैं। जितना है उतने से हम संतुष्ट रहते हैं। कभी हमने किसी का दिल दुखा करके पैसा नहीं लिया। हम ज्योतिष का कार्य करते हैं, लेकिन ना तो किसी को कोई गलत सलाह देते हैं कि आप किसी प्रकार का कोई रत्न पहन लें या किसी प्रकार की कोई भी पूजा पाठ करा लें। हमारी जो शुल्क है हमसे वही लेते हैं, लेकिन उसमें हम मुरव्वत नहीं करते। लोग बोलते हैं कि आप व्यापार कर रहे हैं। भाई वो हमारा धंधा है, हमारी नौकरी है। हम यदि वो नहीं करेंगे तो फिर हम परिवार को कैसे पालेंगे? इसलिए उसमें हम कोई नहीं करते मुरव्वत, भले किसी को बुरा लगे, क्योंकि यही हमारा एक आय का जरिया है। हाँ, लेकिन हम आपके दिल को दुखा करके किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लूटते, जैसे अन्य लोग करते कि पूजा करा लो, ये रत्न पहन लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, और लोगों से लाखों रुपए ऐंठ लेते हैं कि आपकी ये दशा चल रही, खराब चल रही, ऐसा चल रहा, वैसा चल रहा। वो हम काम नहीं करते। तो गुरुदेव की कृपा से हमें बहुत सारी चीज़ों का आभास हो जाता है। कई चीज़ों का हमें आभास होता है। हमें ऐसा कभी लगता है कि शायद किसी की मृत्यु होने वाली है और वो घटना सत्य घटित हो जाती है। जब हम किसी व्यक्ति से बातचीत करते तो उसकी बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं कि इसके जीवन में क्या क्या होने वाला है। गुरुदेव का पूजा करते समय या स्वप्न में कई बार उनका साक्षात्कार होता है। हम कभी किसी मुसीबत में होते हैं तो किसी न किसी रूप से गुरुदेव उसका रास्ता हमें बता देते हैं। तो हमारे जीवन में क्या होने वाला है, लोगों के जीवन में क्या होने वाला है, या तो स्वप्न के माध्यम से या हमें वैसे ही पूर्वाभास हो जाता है, जो कि गायत्री साधक के लक्षण हैं। इस प्रकार का गायत्री साधक को पूर्वाभास हो जाते हैं। तो हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई भी लोभ नहीं रहा, शुरू से भी नहीं था और ना अब कभी किसी प्रकार का लोभ है। जितना गुरुदेव ने दिया उसमें हम प्रसन्न रहते हैं। पूरे विश्व में लोग हमारे YouTube चैनल के वीडियोस को देखते हैं और कितने लाखों लोग जो है हमारे वीडियो को सुन करके गायत्री की साधना कर रहे हैं और कई लोगों को इसका लाभ हो रहा है और पूरे विश्व के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। ऐसा कोई भी देश नहीं जहां के लोग हमें ना जानते हो और हमसे उनकी वार्तालाप ना होती हो। किसी न किसी रूप में कोई कुंडली दिखाने के लिए फ़ोन करता है या कोई गायत्री साधना से संबंधित जानकारी के लिए फ़ोन करता है, लेकिन लोग हमसे जुड़े हुए हैं। 500-600 से ज़्यादा लोगों को हमने कनाडा और USA के लोगों को हमने दीक्षा दी है।
तो इस प्रकार से कारवां बढ़ते चला जा रहा है। लेकिन ये कैसे संभव हुआ, लोगों का स्नेह और प्यार हमें कैसे मिला, ये सब गायत्री मंत्र का चमत्कार है। लेकिन गायत्री मंत्र का चमत्कार कब होता है, जब किसी सदगुरु का आपके जीवन में आगमन होता है, जब किसी सदगुरु का आपके सिर के ऊपर हाथ होता है। तो जब कोई सदगुरु का आपके सिर के ऊपर हाथ हो जाए तो फिर जो है नालायक व्यक्ति भी जो है बोलना चालू कर देता है और लोग उससे प्रेम करना चालू कर देते हैं। आज लाखों लोग हमसे प्रेम करते हैं। ये गुरुदेव के माध्यम से गायत्री मंत्र का चमत्कार है। गायत्री साधक को कई चीजों के जीवन में अनुभव होते हैं जो हमें अपने जीवन में अनुभव हुए, और सबसे बड़ी चीज है कि वर्तमान में व्यक्ति जीना सीख जाता है, वही जीना हमने सीख लिया है। संतोष है, जो है ठीक है। तो आयु प्राणाम प्रजाम पशुम कीर्तिम, ये सारी चीजें गायत्री मंत्र के द्वारा हमें मिली हुई है। पावमानी ध्वजा नाम, व्यक्ति ध्वजत्व को प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण कुल में पैदा होने से व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता है, कर्मों से व्यक्ति ब्राह्मण होता है। तो गुरुदेव ने हमें ब्राह्मण बना दिया है। तो गायत्री जो है ब्राह्मण की कामधेनु है। तो जब व्यक्ति ब्राह्मण बन जाता है तो उसके लिए गायत्री वैसी फलित होना चालू हो जाती है, और जो गायत्री का साधक होता है उसके मुंह से कोई भी चीज निकल जाती है वो फलित हो जाती है। यह हमने अपने जीवन में देखा है। हम यदि किसी व्यक्ति को कोई चीज बोल देते हैं तो वो उसकी फलित हो जाती है, और कोई व्यक्ति यदि हमारे दिल को दुखा देता है तो उस व्यक्ति के साथ में बुरा भी हो जाता है। हालांकि हम बिल्कुल बुरा नहीं करना चाहते, हमने आज तक कभी किसी के बुरा नहीं किया, लेकिन हमने अक्सर देखा है कि किसी व्यक्ति ने हमारे साथ में कुछ छल कपट किया है या हमारी आत्मा को दुखाया है, तो किसी न किसी रूप में गुरुदेव गायत्री माता ने उसके लिए पनिशमेंट जरूर दिया है। यह हमारे जीवन में गायत्री के अनेक चमत्कार हुए हैं।